क्या इसीलिए जामताड़ा जिला नारायणपुर प्रखंड गुरता पंचायत के लक्ष्मणिया मोड़ में हम तीसरी दुनिया के गरीब गुरबा बीपीएल धारी और जिनका घर फटा हुआ है उन लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। क्या माननीय गुरुजी झारखंड के वीर श्री शिबू सोरेन जी ने झारखंड का आंदोलन करके झारखंड के राज्य को अलग कराया और उन्होंने अपना बेटा को झारखंड राज्य को सौंप दिया और कहा बेटा गरीब गुरबा आदिवासी भाई हरिजन भाई और दलित भाई मुस्लिम भाई शोषित वर्ग का विकास करो। लेकिन जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल जाना चाहिए और उन पर हरिजन एक्ट लगना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को जामताड़ा जिला से बाहर कर देंगे हम लोग। इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़े, चाहे उग्र आंदोलन करना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन हम लोग चलाएंगे और प्रखंड कार्यालय को घेरेंगे, उपायुक्त कार्यालय को घेरेंगे। ये हमारे सोना मुनि मुर्मू हैं, ये हमारी काकी हैं, ये ब्लॉक इनके पति विकलांग हैं। ये लोग पैदल दौड़ते दौड़ते ब्लॉक थक गए और इनका उम्र लगभग 70 वर्ष हो गया है और अभी तक इनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। और हमने अधिकारियों से अपील किया कि पंचायत सचिवालय में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी कर्मचारी को रहने के लिए बोलिए। हमारे गरीब गुरबा जो है आपके अधिकारी जो है जामताड़ा और कहाँ कहाँ रहते हैं शकल तक नहीं देखे हैं और 70-75 साल की उम्र में अभी तक इनका पेंशन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमने बार बार अधिकारियों को कहा कि एसी रूम में बैठना छोड़ दीजिए, गांव में समस्या है। इस वर्ष बहुत बारिश हुई है लेकिन ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, ये लोग गंभीर नहीं है, ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। करीब 4-5 रोज पहले हम डीडीसी और डायरेक्टर साहब के चैम्बर में गए, इन्हीं लोगों के फटा हुआ घर का फोटो लेकर के और 2 ऐसे बीमारी जिनको अपोलो या भेलोर भेजना था उन लोगों का फोटो लेकर के गए कि इन लोग को मदद किया जाए। जब कागज़ हमने टेबल में रखा तो ये लोग बोले कि मेला लगा रहे हैं यहाँ पर टेबल में, ये सब दुकान लगा रहे हैं और ये अगर झूठ है तो मेरा मोबाइल में कैद है। ऐसे अधिकारियों को भी जेल जाना चाहिए या जिला से बाहर जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ हम मांग करते हैं उपायुक्त महोदय से ऐसे अधिकारियों को निलंबित कीजिए, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के पास जाएंगे। जो हमारे माननीय गुरु जी का बेटा है उनको सौंपे हैं गुरु जी, उन्होंने आंदोलन किया और सन 2000 में झारखंड राज्य को अलग किया ताकि गरीब गुरबा का विकास हो। और फटे घरों में लोग सोते हैं, बाल बच्चा को लेकर के डर लगा हुआ रहता है कब फंसेगा दबेगा मरेगा। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं जैसा कि कह रहे हैं कि बड़े नेता का दबाव है। अभी 6 महीना जो है ना निर्माण फटे हुए घर का करेंगे न निर्माण करेंगे। जय हिंद। गार्जियन स्वरूप चचा मोहन भंडारी के फटे हुए दरवाज़ा और फटे हुए घर जो खपड़ा का मकान है, इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, उनके दरवाज़ा पर खड़ा होकर के हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो भारत देश के प्रधानमंत्री है, विश्व के सेकंड सबसे आबादी वाला देश के प्रधानमंत्री है और विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चित नेता हैं, उनका हम स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने 3 कृषि कानून को रद्द किया। हम उनसे आग्रह करते हैं और स्वागत करते हैं कि आपने 3 कृषि कानून को रद्द किया। लेकिन हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि किसान भाइयों के लिए एमएसपी का गारंटी तय करें ताकि जो किसान भाइयों के अनाज कम दाम में बिक्री होता है उनको सही रेट मिले। दूसरी बात,
माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी, आपका भी बयान हमने सुना। आपने माननीय प्रधानमंत्री के 3 कृषि कानून को निरस्त करने के लिए आपने उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन किया। लेकिन मैं आपसे योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप असली देशभक्त हैं तो आप लखीमपुर, जहां किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटा के गाड़ी से रोना गया, कम से कम उनके घर में भी आपको श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहिए और उनके परिवार वालों के साथ बैठ करके दुख दर्द बांटना चाहिए और उनको सांत्वना देना चाहिए। दूसरी बात कि आज अगर कृषि कानून रद्द हुआ तो किसानों के आंदोलन का देन है। लगभग 750 हमारे किसान शहीद हुए, उनको भी आपको श्रद्धांजलि देना चाहिए और वही शहीदों का देन है कि आज कृषि कानून रद्द हुआ। और हम किसान भाई झारखंड के जामताड़ा जिला, नारायणपुर प्रखंड के कुर्ता पंचायत के लथवनिया मोड़ में किसान के बेटा आपसे अपील कर रहा है कि आप MSP भी लागू कीजिए ताकि किसानों के गार्जियन स्वरूप चचा मोहन भंडारी के फटे हुए दरवाजा और फटे हुए घर, जो खपड़ा का मकान है, इनको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है, उनके दरवाजा पर खड़ा होकर के हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का, जो भारत देश के प्रधानमंत्री है, विश्व के सेकंड सबसे आबादी वाला देश के प्रधानमंत्री है और विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चित नेता हैं, उनका हम स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उन्होंने 3 कृषि कानून को रद्द किया। हम उनसे आग्रह करते हैं और स्वागत करते हैं कि आपने 3 कृषि कानून को रद्द किया। लेकिन हम आपसे यह भी आग्रह करेंगे कि किसान भाइयों के लिए MSP का गारंटी तय करें ताकि जो किसान भाइयों के अनाज कम दाम में बिक्री होता है उनको सही रेट मिले। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी, आपका भी बयान हमने सुना। आपने माननीय प्रधानमंत्री के 3 कृषि कानून को निरस्त करने के लिए आपने उनका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन किया। लेकिन मैं आपसे योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप असली देशभक्त हैं तो आप लखीमपुर, जहां किसानों को केंद्रीय मंत्री के बेटा के गाड़ी से रोना गया, कम से कम उनके घर में भी आपको श्रद्धांजलि देने के लिए जाना चाहिए और उनके परिवार वालों के साथ बैठ करके दुख दर्द बांटना चाहिए और उनको सांत्वना देना चाहिए। दूसरी बात कि आज अगर कृषि कानून रद्द हुआ तो किसानों के आंदोलन का देन है। लगभग 750 हमारे किसान शहीद हुए, उनको भी आपको श्रद्धांजलि देना चाहिए और वही शहीदों का देन है कि आज कृषि कानून रद्द हुआ। और हम किसान भाई झारखंड के जामताड़ा जिला, नारायणपुर प्रखंड के कुर्ता पंचायत के लथवनिया मोड़ में किसान के बेटा आपसे अपील कर रहा है कि आप MSP भी लागू कीजिए ताकि किसानों का अनाज का सही रेट मिले। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप इस पर गौर करेंगे और MSP भी लागू करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। का फॉर्म हम लोग भरे थे और BDO साहब को हम लोग जमा दिए हैं। तो
जमा करने के बाद हम लोग वीडियो साहब को बोला कि 10 दिन के अंदर में घर बना देंगे, हो जाएगा। तो 10 दिन के बाद हम लोग उसके पास जो गए तो वीडियो साहब डायरेक्टली बोल रहा है कि 10,000 रुपया लेकर आइए और अपना पशु शेड का घर ले लीजिए। प्रधानमंत्री आवास का भी हम लोग का नहीं मिला है और सूची में नाम भी नहीं है। तो हम लोग इतना गरीब आदमी के लिए सरकार है कि नहीं है, इसी के हम लोग का मतलब कोई ये नेताजी हम लोग का अभी जो है फिलहाल यहाँ है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि क्या नेताजी हम लोग का यहाँ हम लोग का नेताजी हम लोग का होगा कि नहीं। तो हम लोग का नेताजी रियाज अहमद जी बोल रहा है कि होगा कैसे नहीं, कौन पूछ रहा है, फ्री में होगा। तो इसीलिए हम लोग इतना अपनी जनसंख्या हम लोग यहाँ जमा हुए हैं और जुआन है अन्याय है वो। 35 साल से जिस परिवार को हम लोग वोट दे रहे हैं गुरुजी, लेकिन हम लोग के बीपीएल कार्ड का कालाबाजारी अभी तक बंद नहीं हुआ है। और ऐसे ऐसे नेता जो है बीपीएल चावल बेचने वाले डीलर के यहाँ आकर के खुशबूदार खाना खाते हैं। चला गुरुजी बोले परभिन ने बोलभिन तो पेंशन गुरुजी से लिखवा के लान दबो ना तो यहाँ डीसी के नाम से और बीडीओ के नाम से ताप पेंशन तो चालू होतो। और काकू ते बुलल नारायणपुर जी ओर जहाँ पेंशन लिए ले ना और कोई ना सुनो तोर बात ना। तो फिर गुरुजी के पास हम गाड़ी में बैठा के लगभग जमीन ने गुरुजी में लिख के दतो बाद में पेंशन मिलतो है ना। तो बोल जोहार झारखंड, जोहार झारखंड, माननीय गुरुजी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। झारखंड के सपूत कैसा हो, गुरुजी जैसा हो, जिंदाबाद गुरुजी जैसा हो, गुरुजी जैसा हो। अब आप एक काम